Hello, my dear children. Today we are going to read and understand lesson 5 from our book, and name of the lesson is Quality. It is written by John Galsworthy. तो बच्चों आपको क्वालिटी ये शब्द सुनने के बाद क्या दिमाग में आता है? ऑब्वियसली किसी चीज़ की गुणवत्ता यानी मेजरमेंट, कौन सी चीज़ अच्छी है, कौन सी स्टैंडर्ड में थोड़ी डाउन है. जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप अपना स्कूल बैग खरीदते हो, एक आप कुछ ऐसा ही हल्का सा खरीदते हो, एक कुछ बहुत स्टैंडर्ड अच्छा खरीद रहे हो, तो दोनों की क्वालिटी में डिफरेंस है ना. वही आप यहाँ पे देखने वाले हो, क्वालिटी ऑफ शूज़. तो यहाँ पे गेज़लर ब्रदर जो शूज़ बनाते हैं उनकी स्टोरी आप पढ़ने वाले हो, और किस तरह से एक साधारण इंसान जो अपनी चीज़ को एडवर्टाइज नहीं करता है और अपने स्किल जो है उसके अंदर उसको बहुत जेन्युइनली फॉलो करता है, उसके साथ क्या क्या होता है. You're going to see lots of emotions in this chapter. So let's read it. So before you read, there are some lines given for you. Can a shoemaker be called an artist? क्या जूते बनाने वाले को, जिसे जनरली हम लोकल लैंग्वेज में मोची बोलते हैं, क्या उसे हम आर्टिस्ट कह सकते हैं? Yes, if he has the same skill and pride in his trade as any other artist and the same respect for it too. तो जैसे बाकी सारे काम होते हैं उसी तरह ये भी एक वर्क है, ये भी एक आर्ट है. जूते बनाना, शूज़ बनाना, है ना. तो उसे भी एक आर्टिस्ट बोला जा सकता है. मिस्टर गेज़लर, अ जर्मन शू मेकर सेटल्ड इन लंडन, इज़ अ परफेक्ट आर्टिस्ट. तो यहाँ जो आप स्टोरी पढ़ने वाले हो ये मिस्टर गेज़लर की स्टोरी है. उनका नाम है ये मिस्टर गेज़लर, और ये कौन है? अ जर्मन शू मेकर. जर्मनी से बिलोंग करते हैं, लेकिन इनकी शॉप जो है वो लंदन में है. एंड ही इज़ अ परफेक्ट आर्टिस्ट, अपने काम में पूरे माहिर हैं. सो रीड द स्टोरी टू सी हाउ ही डिवोट्स हिज लाइफ टू हिज आर्ट. किस तरह उन्होंने अपने इस आर्ट के लिए अपनी पूरी लाइफ जो है लगाई इसी आर्ट के अंदर. सो लेट्स रीड द चैप्टर नाउ. आई न्यू हिम फ्रॉम द डेज ऑफ माई एक्सट्रीम यूथ. आई यहाँ पे बच्चों राइटर है. वो कह रहे हैं कि मैं मिस्टर गेज़लर को अपने बचपन के टाइम से जानता हूँ. बिकॉज he made my father's boots. He lived with his elder brother in his shop, which was in a small by street in a fashionable part of London. तो ये कह रहे हैं कि मैं बचपन से इसलिए जानता हूँ मिस्टर गेज़लर को क्योंकि वो मेरे पापा के बूट्स बनाते थे. He lived with his elder brother. उनका एक बड़ा भाई था. गेज़लर ब्रदर जो है वो दो थे. तो जिनकी ये बात कर रहे हैं मिस्टर गेज़लर की, उनके एक बड़ा भाई था. एंड दे हैड अ शॉप विच वॉज इन अ स्मॉल बाई स्ट्रीट. बाई स्ट्रीट का मतलब होता है जैसे हम नॉर्मली बोलते हैं गली, अ सेपरेट वे. तो एक गली में जाके उनकी दुकान थी. इन अ फैशनेबल पार्ट ऑफ लंडन. कहाँ थी? लंदन के बहुत ही फैशनेबल पार्ट में उनकी शॉप थी. द शॉप हैड अ सर्टन क्वाइट डिस्टिंक्शन. डिस्टिंक्शन यानी डिफरेंट, कुछ अलग. यानी इनकी जो शॉप थी वो थोड़ी सी अलग थी बाकी लोगों से. देयर वॉज नो साइन अपॉन इट अदर दैन द नेम ऑफ गेज़लर ब्रदर्स. जनरली दुकानों पे देखिए कुछ बना होता है, ड्राइंग वगैरह या कुछ ऐसे पेंटिंग लगा के या बहुत ही डेकोरेटिव सा नाम लिखा जाता है. बट इनकी शॉप पे ऐसा कुछ नहीं था. सिंपल अक्षरों में सिर्फ लिखा हुआ था गेज़लर ब्रदर्स, और कोई एडवर्टाइज नहीं किया हुआ था. एंड इन द विंडो अ फ्यू पेयर्स ऑफ बूट्स. तो विंडो में, एक छोटी सी विंडो में कुछ जोड़ी जो है वो जूते रखे हुए थे, और कुछ भी इन्होंने एडवर्टाइज नहीं किया हुआ था. बड़ी सिंपल सी शॉप थी इनकी. He made only what was ordered, and what he made never failed to fit. तो वो सिर्फ ऑर्डर पे ही बूट्स बनाते थे. ऐसा नहीं है बना बना के और डिस्प्ले कर रहे हैं, बहुत एडवर्टाइज कर रहे हैं, सबको बता रहे हैं. नहीं, जब उनको ऑर्डर मिलता तभी वो शूज़ बनाते थे, और जो भी ये बनाते दे नेवर फेल टू फिट. बिल्कुल फिट आता था. टू मेक बूट्स, such boots as he made seemed to me then and still seems to me mysterious and wonderful. तो हमारे राइटर यहाँ पे कह रहे हैं कि ऐसे बूट, कैसे? जैसे वो बनाते थे, यानी गेज़लर ब्रदर जैसे बूट्स बनाते थे, वो राइटर को उस वक्त भी जब वो छोटे थे और अब जब ये लिख रहे हैं तब भी कह रहे हैं कि मेरे लिए बहुत ही मिस्टीरियस, रहस्यमय बात थी कि कैसे जूते इतने फिट होते हैं. ही मेड वंडरफुल शूज़. I remember well my shy remark one day while stretching out to him my youthful foot, "Isn't it awfully hard to do, Mr. Geßler?" तो राइटर कह रहे हैं मुझे याद आता है वो दिन जब मैंने एक बार मिस्टर गेज़लर पे रिमार्क किया था, कुछ बोला था उन्हें. क्या कहा था? "Isn't it awfully hard to do?" awfully का मतलब वेरी बैड.
मतलब बहुत ही बुरा सा और बहुत ही मुश्किल सा काम नहीं है आपका मिस्टर गेज़लर? And his answer given with a sudden smile from out of the redness of his beard. तो उनकी लाल रंग की दाढ़ी थी और जब मैंने ये सवाल पूछा कि मिस्टर गेज़लर ये काम बहुत ही मुश्किल, बहुत ही बुरा सा नहीं है ये, सो उन्होंने बहुत अच्छी सी स्माइल देके मुझसे कहा, इट इज़ एन आर्ट. तो ये जर्मन एक्सेंट में बोलते हैं. जैसे जर्मन लोग इंग्लिश बोलेंगे तो एक अलग एक्सेंट होगा ना, एक अलग स्टाइल होगी बोलने की. उस पूरे चैप्टर में आप ये देखने वाले हो. ये जो है ये प्रोनाउंसिएशन है ना इनका, ये पी को बी बोलते हैं और टी को डी बोलते हैं. तो मैंने आपकी कन्वीनियंस के लिए नीचे पूरा सेंटेंस इंग्लिश में भी लिखा है. क्या कहा मिस्टर गेज़लर ने? इट इज़ एन आर्ट, यानी ये एक आर्ट है. ये कोई बुरा या बहुत हार्ड ऐसा कोई काम नहीं है. इट इज़ एन आर्ट. It was not possible to go to him very often. His boots lasted terribly. Lasted terribly का मतलब होता है lasted very long, यानी खूब चलना, बहुत ज़्यादा. इतनी अच्छी क्वालिटी के होते थे कि वो काफ़ी चलते थे. तो उनके पास बार बार जाना, अक्सर जाना पॉसिबल नहीं था, क्योंकि जब हमें शूज़ की ज़रूरत हो तभी तो हम शूज़ की शॉप पे जाएंगे. तो इनके शूज़ तो बहुत क्वालिटी वाइज अच्छे थे. Having something beyond the temporary, some essence of boot stitched into them. तो जो टेम्प्रेरी शूज़ होते हैं उससे कुछ अलग हटके थे. ऐसा लगता था कुछ एक अलग खासियत है इनके जूतों में, इनके बूट्स में कुछ अलग ही सिलाई की हुई है. वन वेंट इन नॉट एज इन टू मोस्ट शॉप्स बट रेस्टफुली एज वन एंटर्स अ चर्च एंड सिटिंग ऑन द सिंगल वुडन चेयर वेटेड. तो जब भी कोई वहाँ जाता तो ऐसे नहीं जैसे हम शॉप पे जाते हैं ऐसे रैंडमली कुछ भी देखने के लिए, नहीं, बल्कि आराम से, जैसे कोई हम चर्च में किसी मंदिर में ऐसे घुसते हैं बिल्कुल शांति से, वैसे इनकी शॉप पे एंटर करता है कोई. एंड सिटिंग ऑन द सिंगल वुडन चेयर वेटेड, चेयर पे बैठ के वेट करता है. अ गटरल साउंड, गटरल इज हार्श साउंड, एंड द टिप टैप ऑफ अ स्लीपर्स बीटिंग द नैरो वुडन स्टेयर्स, एंड ही वुड स्टैंड बिफोर वन विदाउट कोट, a little bent in leather apron with sleeves turned back, blinking as if awakened from some dream of boot. तो जब चेयर पे कोई जाके वहाँ वेट कर रहा है, यानी कि शूज़ देखने के लिए, तभी एक हार्श सी साउंड आती है और स्लीपर्स की टिप टैप, जैसे लकड़ी की सीढ़ियों से अगर कोई उतर रहा हो तो कैसी आवाज़ आएगी ना, वैसी आवाज़ आती है. एंड एक आदमी आके आपके सामने खड़ा हो जाता है जिसने कोई कोट नहीं पहना हुआ है बल्कि लेदर का एप्रन. एप्रन पता है आपको, जो किचन में पहनते हैं जैसे हम, ताकि हमारे कपड़े गंदे ना हो, उस तरह लेदर का एप्रन पहना हुआ है और थोड़ा सा झुका हुआ इंसान है. उनकी स्लीव्स जो है शर्ट की वो मुड़ी हुई है और इफ़ वेकन फ्रॉम सम ड्रीम ऑफ बूट, इस तरह आता है आपके सामने जैसे कोई बूट्स का सपना देखते हुए आपके सामने आया हो. यहाँ पे ये सारा डिस्क्रिप्शन जो है बच्चों, ये मिस्टर गेज़लर का डिस्क्रिप्शन है. देखिए आप देख सकते हैं पिक्चर में, ये जो आप देख रहे हैं ये मिस्टर गेज़लर है. तो इन्होंने देखिए एप्रन पहना हुआ है, ये है ना, दिस इज़ एप्रन, और थोड़ा सा बेंड है, झुके हुए हैं ये, और जो भी आ रहा है वो एक वुडन चेयर पे बैठा हुआ है, वो वेट कर रहा है कि मुझे कोई शूज़ दिखाए जाएंगे. तो यहाँ इनका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है. एंड आई वुड से, हाउ डू यू डू मिस्टर गेज़लर, कुड यू मेक मी अ पेयर ऑफ रशियन लेदर बूट्स. तो जो बैठा हुआ है यानी कि ग्राहक, राइटर जो है, वो कहते हैं, आप कैसे हैं मिस्टर गेज़लर, क्या आप मेरे लिए एक जोड़ी रशियन लेदर बूट्स बना देंगे. विदाउट अ वर्ड ही वुड लीव मी रिटायरिंग वेंस ही केम. वेंस इज फ्रॉम वेयर, यानी वो जहाँ से आए थे सीढ़ियाँ उतर के ऊपर से वापस वहीं जाते हैं, मुझे वहीं बैठा हुआ छोड़ के, और इन टू द अदर पोर्शन ऑफ द शॉप, एंड आई वुड कंटिन्यू टू रेस्ट इन द वुडन चेयर इनहेलिंग द इंसेंस ऑफ हिज ट्रेड. इनहेलिंग यानी सूंघना या अपने अंदर किसी चीज़ की स्मेल को लेना. तो वो तो चले जाते थे मुझे जूते दिखाने के लिए, यानी कि लेदर दिखाएंगे पहले कि इसका बना दूं मैं आपको. तो वो गए लेने के लिए और मैं वहीं चेयर पे बैठा हुआ हूँ एंड आई एम स्मेलिंग दोज वंडरफुल शूज़. जो वो एक हम शूज़ की शॉप पे जाते हैं तो एक लेदर की स्मेल नहीं आती है बच्चों, ही इज़ टॉकिंग अबाउट दैट स्मेल. सून ही वुड कम बैक होल्डिंग इन हिज हैंड अ पीस ऑफ गोल्ड ब्राउन लेदर. और थोड़ी देर बाद में मिस्टर गेज़लर आते हैं, उनके हाथ में एक गोल्डन ब्राउन कलर का लेदर है. विद आइज फिक्स्ड ऑन इट ही वुड रिमार्क, और उसी लेदर को देखते हुए वो कहते हैं, व्हाट अ ब्यूटिफुल पीस. अब देखिए यहाँ भी इनका प्रोनाउंसिएशन अलग है. व्हाट अ ब्यूटिफुल पीस यानी कितना सुंदर लेदर है. देखिए, व्हेन आई टू हैड एडमायर्ड इट ही वुड स्पीक अगेन.
admired it यानी जब मैं कहता हूँ कि हाँ सच में बहुत सुंदर है, तो मिस्टर गेज़लर फिर से क्या कहते हैं? When do you want them? कब चाहिए आपको ये जूते? And I would answer, oh, as soon as you conveniently can. तो मैं मिस्टर गेज़लर से कहता हूँ कि जब भी आप आराम से दे पाएँ, जितनी जल्दी उतना ही चाहिए मेरे को. And he would say, tomorrow fortnight, यानी कल से 15 दिन के बाद, यानी it will take at least 15 days. Or if he were his elder brother, I will ask my brother. तो अगर बड़े भाई होते तो वो कहते मैं अपने भाई से पूछ के बताऊंगा आपको कि कितने दिन में बन जाएंगे. Then I would murmur, thank you, good morning Mr. Getzler. Good morning, he would reply, still looking at the leather in his hand. तो मैं भी हाँ कह के, जैसे हम आते वक्त और जाते वक्त भी हम विश करते हैं, मैं वापस विश करता गुड मॉर्निंग, वो भी मुझे गुड मॉर्निंग कहते, और उनकी नज़र सिर्फ अपने लेदर पे है. यानी मिस्टर गेज़लर इतने इन्वॉल्व है अपने इसमें काम में, उन्हें और किसी चीज़ से ज़्यादा मतलब नहीं है. एंड एज आई मूव टू द डोर आई वुड हियर द टिप टैप ऑफ हिज स्लीपर्स गोइंग अप द स्टेयर्स टू हिज ड्रीम ऑफ बूट्स. और जैसे ही मैं वापसी के लिए गेट तक पहुंचता तो मुझे वो टिप टैप, लकड़ी की सीढ़ी चढ़ते हुए जो चप्पल की आवाज़ आती है, दैट साउंड आई हर्ड, यानी पता चल जाता कि मिस्टर गेज़लर वापस अपनी उसी बूट्स की दुनिया में जा रहे हैं. आई कैनॉट फॉरगेट दैट डे ऑन विच आई हैड ओकेजन टू से टू हिम, मिस्टर गेज़लर, दैट लास्ट पेयर ऑफ बूट्स क्रीक्ड, यू नो. तो राइटर कह रहे हैं मैं उस बात को कभी नहीं भूल सकता जब एक बार मैंने मिस्टर गेज़लर से उनके जूतों की थोड़ी सी कंप्लेन कर दी थी. क्या कहा इन्होंने कहा दैट लास्ट पेयर ऑफ बूट्स क्रीक्ड, यानी जो अपने पिछले जूते बनाए थे उनसे आवाज़ आ रही है. जैसे कई जूते होते हैं ना, टक 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 ज़्यादा साउंड करते हैं, दैट साउंड इज कमिंग. ही लुक्ड एट मी फॉर अ टाइम विदाउट रिप्लाइंग, एज इफ एक्सपेक्टिंग मी टू विदड्रॉ और क्वालिफाई द स्टेटमेंट, देन सेड, इट शुडंट हैव क्रीक्ड. तो जैसा ही मैंने कहा कि आपके जूते थोड़ी ऐसे चरमराहट की सी आवाज़ आ रही है, तो उन्होंने मुझे देखा, इस तरह देखा कि कुछ मैंने गलत तो नहीं कह दिया. एंड देन थोड़ी देर बाद में मिस्टर गेज़लर कहते हैं इट शुडंट हैव क्रीक्ड, आवाज़ तो नहीं आनी चाहिए थी उनमें से. इट डिड, आई एम अफ्रेड. तो राइटर की बात है ये, राइटर कह रहे हैं कि सच में उनमें से आवाज़ आ रही थी. यू गॉट देम वेट बिफोर दे फाउंड देमसेल्व्स. अब देखिए इन्होंने जो बोला है वो अलग एक्सेंट से बोली हुई इंग्लिश है. व्हाट ही सेड, यू गॉट देम वेट बिफोर दे फाउंड देमसेल्व्स. तो ये एक्सेंट अलग हो जाता है, यानी वो क्या कहना चाह रहे हैं कि शायद आपने उन्हें गीला तो नहीं कर दिया जूतों को. राइटर कहते हैं आई डोंट थिंक सो, ऐसा तो मैंने कुछ नहीं किया. एट दैट ही लोवर्ड हिज आइज एज इफ हंटिंग फॉर मेमोरी ऑफ दोज बूट्स एंड आई फेल्ट सॉरी आई हैड मेंशन्ड दिस ग्रेव थिंग. ग्रेव इज सीरियस. तो जब मैंने कहा कि भाई मैंने तो गीले नहीं किए उनको, तो उनकी आंखें झुक गई. ही लोवर्ड हिज आइज, ऐसा लग रहा था जैसे वो सोच रहे हैं कि कब बनाए थे वो बूट्स, कैसा लेदर था, कहाँ से लाया था, जैसे सारा इंस्पेक्शन चल रहा उनके दिमाग में. और ये देख के राइटर को बहुत बुरा लगा, उन्हें पछतावा हुआ कि काश मैं इन्हें ना बताता ये बात. अब मिस्टर गेज़लर इनसे कहते हैं राइटर से, सेंड देम बैक, वो जूते वापस भेज दीजिए आप. आई विल लुक एट देम. Some boots, he continued slowly, are bad from birth. If I can do nothing with them, I take them off your bill. तो मिस्टर गेज़लर कहते हैं कि मैं उन्हें देखूंगा, आप भेजिए. कुछ बूट जो हैं वो बर्थ से ही, यानी जब से बनते हैं तब से ही ख़राब होते हैं. अगर मैं उनका कुछ नहीं कर पाया, जूतों का उनको अगर सही नहीं कर पाया, तो मैं आपसे उसके पैसे नहीं लूँगा. आई टेक देम ऑफ योर बिल, मैं आपके बिल में उसके पैसे नहीं लगाऊंगा. ऐसा मिस्टर गेज़लर राइटर से कहते हैं. Once, only once, I went absent-mindedly into his shop in a pair of boots bought in an emergency at some large firm. तो राइटर कह रहे हैं एक बार मैं ऐसे ही दुकान में चला गया बिना कुछ सोचे बिना ही, और उस वक्त जब मैं मिस्टर गेज़लर की शॉप में गया, आई वॉज वेयरिंग अ बूट विच वॉज नॉट मेड ऑफ मिस्टर गेज़लर. उन्होंने नहीं बनाए हुए थे, बल्कि किसी एमरजेंसी में मैंने किसी बड़ी दुकान से, लार्ज फर्म इज़ किसी बड़ी कंपनी की शॉप जो होती है, वहाँ से मैंने इमरजेंसी में कभी ख़रीद लिए थे एक जोड़ी, और वही जूते पहन के मैं मिस्टर गेज़लर की शॉप पे गया. ही टुक माई ऑर्डर विदाउट शोइंग मी एनी लेदर एंड आई कुड फील हिज आइज पेनिट्रेटिंग द इन्फीरियर कवरिंग ऑफ माई फुट. तो उन्होंने मेरा ऑर्डर लिया, मुझे कोई लेदर वेदर नहीं दिखाया उन्होंने, बस ऐसे ही ऑर्डर लिया, लेकिन मैंने देखा उनकी आंखें कहाँ थी,
पेनिट्रेटिंग यानी कि देखना, क्या देख रही थी? इन्फीरियर कवरिंग ऑफ माई फुट, यानी कि जो हल्की क्वालिटी के जूते मैंने पहने हुए थे, यानी इन्होंने बड़ी फर्म से लिए हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू मिस्टर गेज़लर ये जूते बहुत अच्छी क्वालिटी के नहीं थे। तो वो पूरा कॉन्सेंट्रेशन जो है ना मिस्टर गेज़लर का, वो राइटर के जूतों पे था। एट लास्ट ही सेड, दोज आर नॉट माई बूट्स। काफ़ी सोच विचार के बाद मिस्टर गेज़लर राइटर से कहते हैं कि आपने जो जूते पहने हैं ये मेरे बनाए हुए नहीं हैं, दे आर नॉट माई बूट्स। द टोन वॉज नॉट वन ऑफ एंगर, nor of sorrow, not even of contempt, but there was in it something quiet that froze the blood. तो जब उन्होंने कहा कि ये बूट मेरे नहीं हैं, वो कहते वक्त उनकी टोन गुस्से की नहीं थी कि भाई आपने मुझसे क्यों नहीं लिए, ऐसी टोन नहीं थी उनकी। नॉर ऑफ सॉरो, ना ही कोई सॉरो वाली दुख की आवाज़ थी उनकी। नॉट इवन ऑफ कंटेम्प्ट, ना ही वो बेइज्जती करने वाली आवाज़ थी। बट देयर वॉज इन इट समथिंग क्वाइट, कुछ ऐसा था उनकी आवाज़ में, इस चीज़ के अंदर, जो किसी को भी सोचने पे मजबूर कर दे। यानी कि फ्रोज द ब्लड यानी खून जमा देना, यानी हमें एकदम से किसी की बातों के ऊपर ऐसा लगे कि शायद इस बात में कुछ गहरा राज है। He put his hand down and pressed a finger on the place where the left boot was not quite comfortable. तो बिना मेरे बताए बिना ही उन्होंने क्या किया, अपना हाथ, अपनी जो उंगलियां थी वो उस जगह पे रखी। मैंने जूते पहने हुए थे तो मेरे पैर पे, शूज़ पे उन्होंने फिंगर इस जगह पे रखी जहाँ पे वो जूते ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं थे। यानी उन्हें देख के भी पता चल रहा था कि जूते मुझे कहाँ काट रहे हैं, कहाँ पे कंफर्ट नहीं है। ही वॉज सच एन आर्टिस्ट। इट हर्ट्स यू देयर, यानी क्या कह रहे हैं वो, उंगली जहाँ पे लगाई थी वहाँ उंगली लगा के कह रहे हैं कि आपको यहाँ पे जूते काट रहे हैं, चुभ रहे हैं। इट हर्ट्स यू देयर, ही सेड, those big firms have no self-respect. And then, as if something had given way within him, he spoke long and bitterly. यानी जब ये राइटर से फिर बात करने लगे तो काफ़ी लंबी बात इन्होंने की और बिटर, कुछ कड़वी सी बातें उन्होंने बोली। क्या कहा इन्होंने? Those big firms have no self-respect. यानी जहाँ से आपने जूते लिए हैं, बड़ी बड़ी दुकानें जो हैं, big firms, they don't have any self-respect. It was the only time I ever heard him discuss the conditions and hardship of his trade. तो हिज ट्रेड, ट्रेड यानी बिजनेस, क्या है यहाँ पे मिस्टर गेज़लर का बिजनेस? ऑफ मेकिंग बूट्स, शूज़ बनाते हैं ये। तो राइटर कह रहे हैं आज पहली बार मैंने मिस्टर गेज़लर के मुंह से अपने ट्रेड की, यानी अपने बिजनेस की क्या क्या सफरिंग्स है, यानी जूते बनाने में कितनी मुश्किलें आती है, क्या क्या कंडीशंस उनको फेस करनी पड़ती है, ये सब आज मैंने उनके मुंह से सुना। दे गेट इट ऑल, ही सेड, दे गेट इट बाय एडवर्टाइजमेंट, नॉट बाय वर्क. They take it away from us, who low for bloods. It comes to this, presently I have no work. तो अब देखिए, आपको वैसे नहीं समझ आया होगा, but the accent, ये उनकी बोलने की स्टाइल है। वो क्या कह रहे हैं बिग फर्म्स के बारे में? They get it all. They get it by advertisement. उन्हें ऑर्डर्स मिलते हैं बहुत सारे, और कैसे मिलते हैं? एडवर्टाइजमेंट में। उनके पास क्वालिटी नहीं है, लेकिन वो अपनी चीज़ का ऐड करते हैं। अपने काम से वो ग्राहक नहीं बुलाते हैं, वो एडवर्टाइजमेंट से बुलाते हैं। दे टेक इट अवे फ्रॉम अस, वो हमारे ग्राहक भी अपनी तरफ ले जाते हैं। जो हमसे लेते हैं उन्हें भी वो अपनी ओर खींच लेते हैं, ऐड करके अपना। हु लव आवर बूट्स, ऐसे लोग जिन्हें हमारे जूते पसंद है वो भी उनके पास जाते हैं। इट कम्स टू दिस, और इसका नतीजा क्या होता है? प्रेजेंटली आई हैव नो वर्क, यानी आज हमारे पास काम ही नहीं है। एवरी ईयर इट गेट्स लेस, और हर साल हमारा काम कम होता जा रहा है, क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनियां जूते बना रही है तो लोग वहीं से लेंगे, हम ऐड नहीं करते हैं तो, और कॉस्टली भी पड़ता है। ऑब्वियसली आप देखिए, कोई भी चीज़ हाथ से बनी हुई अगर आप लेने जाएंगे तो आपको वो ज़्यादा कॉस्ट लगेगी, और अगर आप मशीन मेड कोई चीज़ लाते हैं दैट इज़ मोर चीपर। सो ये भी यही कंप्लेन कर रहे हैं कि बड़ी फर्म्स भी हमारे ग्राहक भी ले जाती है, एंड एवरी ईयर इट गेट्स लेस, यू विल सी। एंड लुकिंग एट हिज लाइंड फेस, लाइंड इज रिंकल्ड, जिन पे झुर्रियाँ हैं, आई सॉ थिंग्स आई हैड नेवर नोटिस बिफोर, bitter things and bitter struggle, and what a lot of grey hairs there seemed suddenly in his red beard. तो राइटर कह रहे हैं आज मैंने उनके रिंकल्ड फेस में बहुत सी ऐसी चीज़ें नोटिस की जो मैंने पहले कभी नहीं की थी। इतनी कड़वी चीज़ें, यानी इतना हार्ड स्ट्रगल, कितनी मेहनत करनी पड़ती है इनको। आज मुझे उनकी जो लाल दाढ़ी थी उसमें मुझे सफ़ेद बाल, यानी कितने उम्र से पहले ही बूढ़े होते जा रहे हैं ये।
This is what the writer wants to say. As best I could, I explained the circumstances of those ill-omened booths. तो राइटर कह रहे हैं मैं जितना बेस्ट बता सकता था मैंने एक्सप्लेन किया मिस्टर गेज़लर को. क्या एक्सप्लेन किया? सर्कमस्टांसेस, यानी क्या परिस्थिति थी जब मैंने ये बूट्स खरीदे वहाँ से. कई बार होता है ना, जैसे रास्ते में हम कहीं जा रहे हैं और हमारी चप्पल या शूज़ जो है वो टूट जाए तो हमें अचानक से लेना पड़ जाता है कई बार. तो हो सकता है कुछ ऐसी सर्कमस्टांस, ऐसी कोई परिस्थिति रही हो राइटर की जब उन्हें वहाँ से बूट लेने पड़े. तो ये मिस्टर गेज़लर को एक्सप्लेन करते हैं. बट हिज फेस एंड वॉइस मेड सो डीप एन इम्प्रेशन दैट ड्यूरिंग द नेक्स्ट फ्यू मिनट्स आई ऑर्डर्ड मैनी पेयर्स. तो क्योंकि आज इन्हें समझ आ रहा था कि इनका वर्क कितना मुश्किल है, इनके लिए काम लेना कितना ज़रूरी है. इन्हें दे आर नॉट गेटिंग वर्क बिकॉज ऑफ दोज बिग फर्म्स. बड़ी बड़ी शॉप की वजह से इनका काम डाउन हो गया है. तो राइटर जो है इनकी बातों से इतने इम्प्रेस हुए कि उन्होंने धड़ाधड़ बहुत सारे ऑर्डर दे दिए शूज़ के. दे लास्टेड लॉन्गर देन एवर. और इतने जूते जो हैं वो काफ़ी चले. ऑब्वियसली इनकी क्वालिटी तो पहले से ही अच्छी थी और इन्होंने काफ़ी ऑर्डर कर दिए थे तो वो काफ़ी टाइम तक चले. एंड आई वॉज नॉट एबल टू गो टू हिम फॉर नियरली 2 years. आगे लगभग 2 साल तक मुझे शॉप पे आने की ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि शूज़ जो हैं वो काफ़ी अच्छे चल रहे थे. It was many months before my next visit to his shop. This time it appeared to be his elder brother handling a piece of leather. तो 2 साल तक तो मैं वहाँ नहीं गया, लेकिन आफ्टर 2 years जब मैं गया वहाँ पे तो मैंने देखा उनके जो बड़े भाई हैं वो हैंडल कर रहे थे. उनके हाथ में लेदर का पीस था और जूते दिखाना, लेदर दिखाना वो हैंडल कर रहे थे. Well, Mr. Getzler, I said, how are you? He came close and peered at me. तो राइटर कह रहे हैं जब मैं गया तो मैंने पूछा भाई कैसे हैं आप. तो वो जो जिन्हें ये मिस्टर गेज़लर के ब्रदर बता रहे हैं वो पास आते हैं. peered at me यानी looked at me. I'm pretty well, he said slowly. तो धीरे से कहते हैं मैं अच्छा हूँ, but my elder brother is dead. लेकिन मेरे बड़े भाई जो हैं उनकी डेथ हो गई है. And I saw that it was indeed himself, but how aged and wan is weak. अब राइटर को पता चलता है कि जिन्हें ये बड़े भाई समझ रहे थे ये बड़े भाई नहीं है, ये तो खुद मिस्टर गेज़लर हैं जो शूज़ बनाते थे, जो आर्टिस्ट थे. तो अब राइटर को समझ आया कि अच्छा ये वही हैं, लेकिन ये तो बहुत एजड यानी बहुत बूढ़े लगने लगे हैं. एंड वैन बहुत ही कमज़ोर भी लग रहे हैं. एंड नेवर बिफोर हैड आई हर्ड हिम मेंशन हिज ब्रदर. और आज से पहले कभी इन्होंने अपने बड़े भाई की कोई बात की नहीं. मच शॉक्ड आई मर्मर्ड, ओ आई एम सॉरी. तो जैसे इन्होंने अपने ब्रदर की डेथ की बात बताई तो राइटर कहते हैं ओ आई एम सॉरी, मुझे पता नहीं था. येस, ही आंसर्ड, ही वॉज अ गुड मैन, ही मेड अ गुड बूट, बट ही इज़ डेड. तो मिस्टर गेज़लर कहते हैं हाँ मेरा भाई बहुत अच्छा आदमी था, बहुत अच्छे बूट्स बनाता था, लेकिन अब वो नहीं है. एंड ही टच द टॉप ऑफ हिज हेड वेयर द हेयर हैड सडनली गॉन एज थिन as it had been on that of the poor brother to indicate, I suppose, the cause of his death. तो ऐसा बताते बताते वो अपने सर पे हाथ घुमाते हैं और राइटर नोटिस करते हैं कि जैसे सर पे हाथ घुमा रहे हैं इनके सर पे तो बाल भी बहुत कम है. जैसे एक एज होने के बाद में धीरे धीरे बाल कम हो जाते हैं. तो राइटर ने यही चीज़ नोटिस की. डू यू वॉन्ट एनी बूट्स. अब गेज़लर जो है वो सर पे अपने हाथ फिराते हुए ही राइटर से पूछते हैं डू यू वॉन्ट एनी बूट्स, क्या आपको कोई जूते खरीदने हैं. And he held up the leather in his hand. It's a beautiful piece. तो उनके हाथ में एक लेदर था, वो राइटर को दिखाते हैं और कहते हैं देखिए इसके बहुत अच्छे जूते बनेंगे. It's a beautiful piece. I ordered several pairs. It was very long before they came. तो राइटर ने काफ़ी सारे पेयर ऑर्डर किए. मान लीजिए 4-5 जोड़ी कुछ ऑर्डर कर दिया होगा और अब इनको बनने में भी तो टाइम लगता है, 15-20 दिन तो लगते ही हैं. तो वेरी लॉन्ग बिफोर दे केम बट दे वर बेटर दैन एवर. तो राइटर कह रहे हैं वो आए जूते ऑर्डर जो मैंने किए थे वो, और जो पहले फिटिंग आती थी उससे भी काफ़ी अच्छी फिटिंग थी इनकी. वन सिंपली कुड नॉट वेयर देम आउट एंड सून आफ्टर दैट आई वेंट अब्रॉड. तो ये जो मैंने ऑर्डर किया था बहुत अच्छे जूते बन के आए थे और उस ऑर्डर के बाद फिर मेरा कुछ काम हो गया अब्रॉड और मैं वहाँ से चला गया. इट वॉज ओवर अ ईयर बिफोर आई वॉज अगेन इन लंडन. तो अब्रॉड चले गए, 1 साल तक वहीं रहे. 1 साल के बाद ये वापस लंदन आते हैं. एंड द फर्स्ट शॉप आई वेंट टू वॉज माई ओल्ड फ्रेंड्स. और जो पहली दुकान पे ये गए आने के बाद, लंदन आने के बाद, वो यही दुकान थी मिस्टर गेज़लर की. आई हैड लेफ्ट अ मैन ऑफ 60. आई केम बैक टू वन ऑफ 75. तो मैं जब गया था 1 साल पहले तो लगभग 60 साल के करीब इनकी उम्र थी मिस्टर गेज़लर की,
और 1 साल में ही जब ये वापस आए तो ऐसा लग रहा था इनकी उम्र 75 हो गई है, यानी कि साल भर में 15 साल बड़े लगने लगे थे ये। पिंच्ड एंड वोन, पिंच्ड इज स्ट्रेस्ड, बड़े टेंशन में, एंड वोन थके हुए, who genuinely this time did not at first know me, और इन्होंने, मिस्टर गेज़लर इतने बूढ़े हो चुके थे कि जेन्युइनली इन्होंने पहचाना ही नहीं राइटर को कि ये हमारे पुराने ग्राहक हैं, या इन्होंने बहुत से शूज़ बनाए थे, नहीं पहचान पाए वो। डू यू वॉन्ट एनी बूट्स, ही सेड, आई कैन मेक देम क्विकली, इट्स अ स्लैक टाइम, स्लैक टाइम इज ब्रेक टाइम। तो ये राइटर से पूछते हैं आपको कोई जूते चाहिए, मैं उन्हें फटाफट आपको बना के दे सकता हूँ काफ़ी जल्दी, क्योंकि ये ब्रेक टाइम चल रहा है, मेरे पास अभी कोई ऑर्डर नहीं है। आई आंसर्ड, प्लीज़ प्लीज़, आई वॉन्ट बूट्स ऑल अराउंड, एवरी काइंड। तो राइटर कहते हैं हाँ हाँ, मुझे जूते लेने हैं और हर तरह के, एक जोड़ी नहीं, मुझे कई जोड़ी लेने हैं, हर तरह के जूते लेने हैं। आई हैड गिवन दोज बूट्स अप व्हेन वन इवनिंग दे केम, तो मैं तो उनके बारे में लगभग भूल गया था, तो 10-15 दिन जितना भी टाइम लगा उसके बाद वो बूट्स आए मेरे पास। वन बाय वन आई ट्राइड देम ऑन, और एक एक करके मैंने सभी जूते ट्राई किए, पहन के देखे। इन शेप एंड फिट, इन फिनिश एंड क्वालिटी ऑफ लेदर, दे वर द बेस्ट ही हैड एवर मेड। तो जो जूते मेरे पास आए थे उनकी शेप में, फिटिंग में, फिनिशिंग में और क्वालिटी में, हर तरीके से वो जूते अब तक के जितने भी बूट्स थे उन सबसे बेस्ट थे। आई फ्लू डाउन स्टेयर्स, रोट अ चेक एंड पोस्टेड इट एट वंस विद माई ओन हैंड। मैं तुरंत नीचे गया, एक चेक बनाया मिस्टर गेज़लर के नाम, क्योंकि बहुत खुश थे राइटर, इतनी अच्छी फिटिंग, इतने अच्छे जूते, उन्होंने चेक बना के अपने हाथों से और मिस्टर गेज़लर को पोस्ट कर दिया। अ वीक लेटर, पासिंग द लिटिल स्ट्रीट, आई थॉट आई वुड गो इन एंड टेल हिम हाउ स्प्लेंडिडली द न्यू बूट्स फिटेड। तो एक हफ्ते की बाद की बात है जब ये जूते आए थे, राइटर कह रहे हैं एक हफ्ते के बाद मैं उस तरफ से गुजर रहा था, उस सड़क की तरफ से जहाँ पे मिस्टर गेज़लर की शॉप होती है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना जाकर और मिस्टर गेज़लर को बताया जाए दैट द शूज़ वर परफेक्ट, इतनी अच्छी फिटिंग आई थी। बट व्हेन आई केम टू वेयर हिज शॉप हैड बीन, हिज नेम वाज गॉन। लेकिन जब मैं शॉप के पास खड़ा हुआ आके, तो मैंने क्या देखा, शॉप पे तो नाम ही नहीं है, यानी जो पहले हुआ करता था ना गेज़लर ब्रदर्स लिखा होता था, आज वो नाम नहीं लिखा हुआ। आई वेंट इन वेरी मच डिस्टर्ब्ड, तो मेरा यानी कि राइटर का एकदम से थोड़ी टेंशनाइज हो गई है कि व्हाट इज़ दिस, गेज़लर ब्रदर नहीं लिखा हुआ है, मे बी समथिंग हैज़ हैपेंड और व्हाट। सो ही वेंट इनसाइड। इन द शॉप देयर वाज अ यंग मैन विद एन इंग्लिश फेस। तो जैसे ही मैं अंदर गया तो वहाँ पे एक यंग सा आदमी खड़ा हुआ था और इंग्लिश फेस था उसका। मिस्टर गेज़लर इन, आई सेड। नो सर, ही सेड। नो, बट वी कैन अटेंड टू एनीथिंग विद प्लेजर, वी हैव टेकन द शॉप ओवर। तो राइटर जाके उस आदमी से पूछते हैं कि मिस्टर गेज़लर है यहाँ पे। वो कहता है नहीं सर, मिस्टर गेज़लर तो नहीं है, लेकिन आपको जो भी चाहिए हम दे देंगे, क्योंकि इस दुकान को हमने टेक ओवर कर लिया है। सो व्हाट डू यू वांट? येस येस, आई सेड, बट मिस्टर गेज़लर। तो राइटर फिर पूछते हैं कि हाँ हाँ ठीक है, लेकिन मिस्टर गेज़लर कहाँ है वो बताइए मेरे को। ओ, ही आंसर्ड, डेड। मिस्टर गेज़लर तो अब नहीं रहे। डेड? बट आई ओनली रिसीव दीज बूट्स फ्रॉम हिम लास्ट वेंसडे वीक। तो राइटर कहते हैं पिछले वेंसडे मुझे ये बूट्स मिले थे, उन्हीं के बनाए हुए। ही सेड, पुअर ओल्ड मैन स्टार्व्ड हिमसेल्फ। तो ये जो अंग्रेज़ जैसा दिखने वाला आदमी खड़ा था उसने कहा कि हाँ अब वो नहीं है, बेचारे ने अपने आप को भूख से मार दिया। स्लो स्टार्वेशन, द डॉक्टर कॉल्ड इट। तो वो कहते हैं स्लो स्टार्वेशन यानी कि धीरे धीरे भूखा रह के अपने आप को परेशान करना या अपनी बॉडी को टॉर्चर करना। तो ऐसा कोई जानबूझ के तो नहीं करेगा। जैसे अगर किसी के पास काम नहीं है, पैसा नहीं है, हाउ वुड ही हैव। तो ये कह रहे हैं मिस्टर गेज़लर जो है वो भूख से उनकी जान चली गई, ऐसा डॉक्टरों ने बताया। यू सी, ही वेंट टू वर्क इन सच अ वे, वुड कीप द शॉप ऑन, wouldn't have a soul touch his boots except himself। तो मिस्टर गेज़लर का काम करने का तरीका यही था। ये एक्सप्लेन कर रहे हैं राइटर को कि वो इसी तरह से काम करते थे। इनकी शॉप हमेशा खुली रहती थी, अपने जूते खुद बनाते थे, कोई दूसरा उन्हें टच भी नहीं करता था, सारा काम वो खुद करते थे। When he got an order, it took him such a time। और एक ऑर्डर मिल गया तो कितना टाइम लगता था जूते बनाने में, लेकिन वो किसी की हेल्प नहीं लेते थे। People want wait, ही लॉस्ट एवरीबडी। और लोगों के पास 15-15 दिन रुकने का टाइम नहीं है। आज हम शूज़ खरीदने जाते हैं तो हमें हाथों हाथ चाहिए।
लेकिन वो टाइम लेते थे, सो धीरे धीरे उनके ग्राहक जो है वो कम होते गए. ही लॉस्ट एवरीबडी एंड देयर ही वुड सिट गोइंग ऑन एंड ऑन. और वो जो है वो बैठे रहते और अपने जूते बनाने में लगे रहते 10 दिन 12 दिन 15 दिन. ही यूज टू डू हिज वर्क हिमसेल्फ. और काम करते करते उन्हें ना भूख प्यास कुछ नहीं रहती, और ऐसे करते करते धीरे धीरे उनका शरीर जो है वो वीक हो गया. I will say that for him, not a man in London made a better boot. तो इंग्लिश मैन इज सेइंग कि उनसे बढ़िया बूट पूरे लंदन में कोई नहीं बनाता था. बट लुक एट द कंपटीशन. ही नेवर एडवर्टाइज्ड, वुड हैव द बेस्ट लेदर टू एंड डू इट ऑल हिमसेल्फ. तो इतना कंपटीशन है, बिना एडवर्टाइजमेंट के आजकल सबको कैसे बताओगे आप कि हमारी क्वालिटी अच्छी है. उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया. उनके पास बेस्ट लेदर होता था जो वो खुद चूज़ करते थे, और बूट्स भी खुद बनाते थे. एवरीथिंग ही डिड हिमसेल्फ. क्वालिटी वाइज नंबर 1 थे, लेकिन लोगों को इनके बारे में ज़्यादा पता ही नहीं था. वेल देयर इट इज़. व्हाट कुड यू एक्सपेक्ट विद हिज आइडियाज़. तो अब देख लीजिए क्या हुआ, क्या फ़ायदा हुआ उन्हें इस चीज़ से, इतनी मेहनत करके और बिना खाए पिए अपने काम में लगे रहने से. व्हाट रिजल्ट ही गॉट. बट स्टार्वेशन. सिर्फ भूखमरी, यानी भूख ही निकाली उन्होंने बस, और कुछ नहीं मिला. दैट मे बी अ बिट फ्लावरी as the saying is, but I know myself, he was sitting over his boots day and night. To the very last, you see, I used to watch him. Never gave himself time to eat. Never had a penny in his house. All went in rent and leather. वे कह रहे हैं बात कहने में थोड़ी आपको अटपटी लगेगी. इंग्लिश मैन इज सेइंग टू द राइटर, लेकिन मैंने खुद उन्हें देखा है. सारे दिन सारी रात अपने बूट्स में ही लगे रहते थे मिस्टर गेज़लर, और आखिर तक मैंने उन्हें देखा है ऐसा ही काम करते हुए. उन्होंने कभी भी अपने लिए वक्त नहीं दिया कि टाइम से खाया हो, टाइम से बैठ के अपनी सेहत पे ध्यान दिया हो. नथिंग ही डिड. ही नेवर हैड अ पेनी इन हिज हाउस. यानी कि उनके पास पैसे होते ही नहीं थे. जो पैसे आते वो सब तो रेंट में और लेदर खरीदने में चले जाते थे. तो इन्हें खाने पीने का कोई होश नहीं था. हाउ ही लिव्ड सो लॉन्ग आई डोंट नो. वे कह रहे हैं वो अब तक कैसे जिए, मुझे तो यही समझ नहीं आ रहा है. बिना खाए पिए भूखे अब तक कैसे ये रह पाए. हाउ ही लिव्ड. ही रेगुलरली लेट हिज फायर गो आउट. लेट हिज फायर गो आउट का मतलब है लूज एनर्जी, यानी अपने अंदर की जो भूख की आग थी वो सब इन्होंने धीरे धीरे खुद ही बुझा दी. ही वॉज अ कैरेक्टर बट ही मेड गुड बूट्स. तो वो जैसे भी थे, लेकिन एक बात उनके बारे में बिल्कुल सच है कि उनके जैसे बूट्स कोई नहीं बनाता था. ही मेड वेरी गुड बूट्स. येस आई सेड ही मेड गुड बूट्स. तो यहाँ पे जो राइटर हैं वो भी हाँ करते हैं कि हाँ सही बात है ये तो, कि उनके जैसे अच्छे बूट्स कोई नहीं बनाता था. सो बच्चों, यहाँ पे हमारा लेसन जो है वो कंप्लीट होता है, और आपको काफ़ी कुछ इससे सीखने को मिला होगा, और काफ़ी लाइफ की हमारी जो रियलिटी है वो सामने आई है. इफ़ यू हैव एनी डाउट इन एनी पार्ट ऑफ दिस लेसन, आपको कुछ भी समझ में ना आया हो, यू कैन एनी टाइम कॉन्टैक्ट मी. ओके चिल्ड्रन, हैव अ गुड डे.